बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट टॉपिक एसपी हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी और चाहे sp2 हो, sp3 हो, sp हो या सिंपल हाइब्रिडाइजेशन हो, तो आपने हमेशा दो चीज़ें लाजमी पढ़ी। एक चीज़ आपने ये पढ़ी कि आपके पास जो sp है उसमें ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, जिनकी शेप और एनर्जी क्या होती है, मुख्तलिफ। मगर जब आपके पास यहाँ पे मिक्स होते हैं तो नए ऑर्बिटल बनते हैं। तो कहते हैं जितने ऑर्बिटल जुड़े थे, जिनकी शेप और एनर्जी क्या थी, मुख्तलिफ थी, वो क्या होंगे, उतने ही बनेंगे, मगर उनकी शेप और एनर्जी अब आपके पास क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को आप sp हाइब्रिडाइजेशन का नाम दोगे। जैसा कि आपके पास डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, सबसे पहले कहते हैं मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। देखिए, आपके पास 1s और 1p ऑर्बिटल से मुराद दोनों मिक्स होंगे, एक ऑर्बिटल बनाएंगे और उस ऑर्बिटल के ऊपर क्या होगा, आपके पास H जो होगा वो उसके साथ क्या होगा, अटैच होगा। टू गिव टू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलोगे, sp हाइब्रिडाइजेशन का नाम दोगे। तो आपने बात हमेशा याद रखनी है कि एक s और एक p का आपस में मिलना और उससे नए ऑर्बिटल उतने ही तादाद में बनना, दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आप देखें यहाँ पे s है, तो s की शेप क्या होती है, आपके पास यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये px के साथ क्या किया, उसने ओवरलैप किया। आपके पास जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ यूं बनती है। एक साइड पे लूब क्या होता है, छोटा होता है, एक साइड पे बड़ा होता है। ये जो छोटा लूब है ये रिप्रेजेंट करता है s को, और ये आपके पास p को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो स्मॉल लूब है, चूंकि अगर यहां बने और ये इसका इधर बने, तो दोनों क्या होते हैं, इस बड़े लूब के अंदर जो है वो सम हो जाते हैं, जिस वजह से हम क्या लिखते हैं, हमेशा यहाँ पे इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो जिससे हम जो है स्मॉल लूब को निगलेक्ट कर देते हैं। और निगलेक्ट होने का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ जो है ये बड़े लूब से ही जो है यहाँ पे गर्ज है। अब जब एक s और एक px ऑर्बिटल मिलेंगे, तो आपके पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर क्या होगा, हमारा H बॉन्ड जो है वो लगेगा। इसकी एग्जांपल आपके पास है इथाइन। इथाइन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये इसका आपके पास कंडेंस फार्मूला है, और ये आपके पास जो है उसका दूसरा फार्मूला, जिसमें आप बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने जब यहाँ पे 3 बॉन्ड देखे, तो आपने यहाँ पे आपने खुद अपने नॉलेज को चेक करना है कि पहले वाला क्या होता है, दूसरे वाला क्या होता है और तीसरे वाला क्या होता है। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि जब 3 बॉन्ड हो तो आपने यहाँ पे से क्या नाम देना है। अब आपके पास कार्बन 6 और कार्बन आपके पास क्या होता है, हमेशा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में मेन रोल अदा करता है, और उसकी आपके पास क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन बनती है। जैसा कि आपके पास पहला क्या होता है, 1s 2s 2px 2py और 2pz। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। अब ये आपके पास क्या है, ग्राउंड स्टेट पे है। जब आपके पास ये एक्साइटेड स्टेट पे होगा, तो 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 हो जाएगा, यानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास जहां पे हाइड्रोजन अटैच होने हैं, ये 2s पे और 2px पे, ये आपके पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और इन्हीं की मदद से क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ओवरलैपिंग और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मुकम्मल होगी। अब आप यहाँ पे देखें कि ये 4 चीजें, ये जो रेड कलर है इससे मुराद है आपके पास z एक्सिस, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर है यहाँ पे, ये वाला, ये आपके पास है x एक्सिस,
और जो ब्लू कलर है आपके पास उससे मुराद है आपके पास वाई एक्सिस, और जहां पे हमने इसको जो है वो ग्रीन रखा वो आपके पास क्या है, यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब आप यहाँ पे देखें तो दो कार्बन हैं, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये कार्बन आपकी ये वाली और दिस कार्बन इज दिस वन, ठीक है। इस चीज को आपने जरूर याद रखना है। अब जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पे अटैच होगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पे अटैच होगा। तो अब आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन शेयर करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ मुकम्मल सेटिस्फाई हुआ। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। अब बाकी देखिए आपने कार्बन ने क्या करनी है, अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन को मजीद कितने बांड चाहिए, 1 2 और 3, एक एक दोनों साइड पे क्या हो गए, मुकम्मल हो गए, 4 वैलेंसी है। अब जो कार्बन की जो लीनियर ओवरलैपिंग होगी उसकी मदद से क्या बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। चले मैं आपकी हेल्प किए देता हूँ। जो इस लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जो वाई एक्सिस की मदद से बनेगा वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। और जो जी एक्सिस की मदद से बनेगा वो भी क्या होगा, आपके पास पाई बॉन्ड होगा। मगर जी एक्सिस जो है वो नीचे आपके पास बनेगा, वाई एक्सिस जो है आपके पास ऊपर बन जाएगा। या वाई एक्सिस को नीचे बना ले, जी एक्सिस को ऊपर बना ले, तो इस तरह क्या होगा, आपके पास ये भी पाई और ये भी पाई। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बनते हैं, ये आपने जरूर याद रखना है। तो कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए जी एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से क्या बनाया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिए। अब आपने देखे यहाँ पे मैंने 1 1 क्यों लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी वाई में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक साइड का जो पी वाई है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे साइड का जो पी वाई है उसके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि एक कार्बन की वैलेंसी ये है तो दूसरे कार्बन की वैलेंसी भी यही होगी। तो एक वाई जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाई में दूसरा इलेक्ट्रॉन है। मगर मैंने दोनों की क्या रखी, स्पिन उल्ट रखी। स्पिन वाला आपने टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें एक इस तरह होगा तो दूसरा आपके पास इस तरह आपके पास होगा। इसी तरह जी एक्सिस है तो उसमें भी मैंने क्या किया, उन दोनों की स्पिन को क्या है, उल्ट कर दिया, जिससे आप जो है यहाँ पे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका शेप है इथाइन की, जिसे आप सिंपली अल्काइन बोलते हो। देखिए हमने जो हाइड्रोजन है वो अटैच किए एक्स एक्सिस के ऊपर, ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से आपके पास पाई बॉन्ड, जी एक्सिस और जी एक्सिस की मदद से पाई बॉन्ड, और रही बात आपके पास जो लीनियर ओवरलैपिंग है उसकी मदद से क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये था आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। मैंने कोशिश की कि आपको एसपी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से या जो हाइब्रिडाइजेशन के मुकम्मल आपके पास टाइप्स हैं उनके हवाले से जो है मज़ीद जो है बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन फ्राहम कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर समझ आई होगी। इसमें किसी किस्म का आपको मसला हो, समझ ना आ रही हो, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वैसे आपके पास पर्सनल नंबर है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।